अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, और आज इस गाड़ी का रिव्यू मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दिस इज़ 1.2 लीटर CVT होंडा सिटी, बेसिकली ऑल न्यू होंडा सिटी, जो कि ऑल न्यू नहीं है। दुनिया में ये 2019 में बंद हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में 2021 में लॉन्च हुई है और ये आगे तकरीबन अभी 5-7 साल 8 साल कुछ नहीं कहा जा सकता है कितने और साल चलेगी। बेसिकली मैं इसका रिव्यू कर चुका हूँ। अगर आपने 1.5 CVT का रिव्यू नहीं देखा, आपको ऊपर आई कार्ड में लेफ्ट या राइट पे आई कार्ड में मिल जाएगा, आप उसका डिटेल रिव्यू देख सकते हैं, जो कि टॉप ऑफ द लाइन होंडा सिटी है। आज जो गाड़ी है मेरे पास वो है 1.2 लीटर CVT। अब थंबनेल वगैरह में और आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, तो हम लंबी बात में करते हैं। ज़रा पहले थोड़े से इसके बी रोल्स देखें, देन फिर हम आपको इसके डिटेल रिव्यू की तरफ लेके जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द की ऑफ दिस कार। हेयर इज़ द की। इसके अंदर हमारे पास लॉक अनलॉक ट्रंक रिलीज़ का बटन मौजूद है, और इसके अंदर हमारे पास 1.2 CVT में पुश स्टार्ट नहीं आता, जो कि इस एस्पायर वेरिएंट्स में आता है। फ्रंट साइड पे अगर हेडलाइट्स की बात करते चलें तो ऑल इन वन DRLs, साइड टर्न सिग्नल्स, और हमारे पास हेलोजन हमारे फ्रंट हेडलाइट्स हैं। और हेडलाइट्स तमाम अक्रॉस हर इसकी जो भी वेरिएंट है सब में सेम है। ये आपको याद दिलाती है उसकी रिबर्थ की। फ्रंट साइड पे जो एक डिफरेंस है वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर हमारे पास फॉग लाइट्स नहीं आते, जो कि सिर्फ एस्पायर वाले वेरिएंट्स में आते हैं। इसके अंदर हम 1.2 CVT का भी एक डिटेल्ड रिव्यू कर लेंगे, और हमारे पास ये भी पता लग जाएगा 1.2 CVT और जो टॉप ऑफ द लाइन एस्पायर वेरिएंट्स हैं उनमें फ़र्क क्या है। एक और फ़र्क जो है वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर हमारे पास अलॉय रिम्स नहीं आते, जो कि एस्पायर वेरिएंट्स में आते हैं। इसके अंदर हमारे पास 15 इंच का जो है उसका यूरोस्टार जनरल का टायर यूज़ किया गया है, और व्हील कप्स दिए गए हैं। साइड टर्न सिग्नल जो है वो बॉडी कलर्ड है, और उसके अंदर हमारे पास LED इंडिकेटर्स भी मौजूद हैं। और ये एक और बहुत बड़ी बात कि ये रिट्रैक्टेबल भी हैं। अब जाके हमारे पास रिट्रैक्टेबल मिरर्स भी आ गए हैं। अब साइड देख सकते हैं, ये हमारे डेंटर हज़रात को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं होती। इनके डेंट निकालना ज़रा थोड़ा सा कर्व पे जो डेंट होता है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है निकालना। सो उस पॉइंट में आपको ज़रा एहतियात करनी पड़ेगी, वरना वैसे तो एंगुलर कट्स हैं, बड़ी अच्छी और डिसेंट लुक देते हैं गाड़ी को। ऊपर शार्क फिन एंटेना नहीं दिया गया, जो कि एस्पायर वेरिएंट्स में आता है। इसमें सादा हमारे पास एंटेना दिया गया है, शार्क फिन नहीं है। उसके बाद ऑलमोस्ट 42 लीटर का हमारे पास फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है। बैक साइड पे आते चलें तो इस साइड पे हमारे पास सिटी की बैजिंग, यहाँ पे IVTEC और CVT की बैजिंग। उसके साथ साथ जो टेल लाइट्स हैं वो भी हमारे पास किसी किस्म के LEDs नहीं है, हेलोजन बल्ब इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। नीचे देखते चलें तो यहाँ पे हमारे पास हमारे रिफ्लेक्टर्स हैं, यहाँ पे हनीकॉम ग्रिल। और अगर बूट ओपन करके देखते चलें, इस बटन को प्रेस करके रखेंगे, बूट ओपन हो जाएगी। 510 लीटर का इसका टैंक कैपेसिटी है। इसकी जो सी बूट टैंक कैपेसिटी है वो 510 लीटर है, जो कि करोला से ज़्यादा है। हमारे पास फिफ्थ व्हील जो है वो अलॉय वो भी नहीं है। कॉस्ट कटिंग यहाँ पे भी है, वैसे भी अलॉय रिम आते ही नहीं है। एक चीज़ जो मैं आपको दिखाता चलूँ इस गाड़ी के अंदर, हमारा एक अदर ना सेकंड चैनल भी है, ज़रा उसे भी मुलायजा फरमा लें, ज़रा जाके थोड़ा सा प्यार वहाँ भी बरसाएं, थोड़ा बहुत हमें वहाँ पे भी अपनी सपोर्ट दिखाएं। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है। और ये आप देख सकते हैं, ये वाला ठीक फिट है, ये देख सकते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बैक साइड ऑफ दिस कार। और वही बात है कि जी ये होंडा ग्रेस ही है, जो कि वर्ल्ड वाइड 2014 से 2019 तक आई है, लेकिन ये 2021 में अभी भी ये पुरानी जनरेशन चेप दी गई है और हम इसको चलाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द इंटीरियर। और हमारे पास सादे डोर हैंडल्स हैं, इसके अंदर कोई स्मार्ट एंट्री वाला सीन नहीं है। ड्राइवर डोर में देखते चलें तो यहाँ पे कोई स्पीकर नहीं है हमारे पास, जो कि ट्विटर्स आते हैं उसमें हमारे पास एस्पायर वेरिएंट्स में। यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग का बटन मौजूद है, और पावर विंडो है जो कि 1 टच ऑटोमेटिक है, बाकी तीनों नॉन ऑटोमेटिक। यहाँ पे फैब्रिक यूज़ किया गया है, जो कि एस्पायर के केस में लेदर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ड प्लास्टिक है, बाकी हर जगह पे बेज और ब्लैक कलर यूज़ किया गया है। नीचे स्पीकर मौजूद है, बोटल होल्डिंग स्पेस भी है। यहाँ पे सबसे एक बड़ी जो चीज़, जो बड़ी अचीवमेंट है होंडा की अब तक, तकरीबन 20 साल के बाद उसको ये एक अचीवमेंट मिली है कि उसने सिटी के अंदर हमारे पास रिट्रैक्टेबल मिरर्स भी ऐड कर दिए। सो लेट्स जस्ट फर्स्ट स्टार्ट द कार, और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप चेक करते हैं गाड़ी का। हेयर इज़ द की, प्रेस द ब्रेक पेडल एंड स्टार्ट द कार। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टार्टअप ऑफ दिस कार। इस साइड पे आप देखते चलें तो BRV वाला स्पीडोमीटर है, जिसके अंदर ट्रिप रेंज आ रही है, हमारी एवरेज आ रही है, ट्रिप A ट्रिप B वगैरह, और टाइम क्लॉक वगैरह दी गई है। आउटसाइड टेम्परेचर भी आता है।
उसके बाद सेंटर में 220 की स्पीड तक लिमिटेड, जो BRV होती है उसका मीटर 200 तक लिमिटेड होता है, आई थिंक 180 या 200 तक लिमिटेड होता है, इसमें 220 तक है। यहाँ पे हमारा RPM मीटर और फ्यूल इंडिकेशन और गियर इंडिकेशन दी गई है। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ दिस कार। और हेडलाइट्स के कंट्रोल बिल्कुल मैनुअल, और वही जो मैनुअल सारा सीन इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। अगर गाड़ी के हम स्टीयरिंग कंट्रोल की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर हमारे पास जो है वो 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, जिसके अंदर वही सिल्वर की ट्रिम है, जो कि बड़ी अच्छी गाड़ी को फील देती है। इस गाड़ी के अंदर हमारे पास क्रूज़ कंट्रोल भी नहीं है, जो कि एस्पायर वेरिएंट्स में आता है, जो कि इसके अंदर नहीं दिया गया। यहाँ पे हमारे पास मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मौजूद हैं। सेंटर में देखते चलें तो हमारे पास 7 इंच की टच स्क्रीन है, जिसके अंदर ये एंड्रॉयड नहीं है, सादी है। इसके अंदर हमारे पास ब्लूटूथ वगैरह की कनेक्टिविटी है, आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। और आप मेरे ख्याल से दूसरी मिरर लिंक की भी फैसिलिटी, एप्पल कारप्ले वगैरह भी मौजूद है इस गाड़ी के अंदर। रिवर्स कैमरा इसमें प्री इंस्टॉल नहीं आता, आपको बाद में लगवाना पड़ेगा। प्री इंस्टॉल रिवर्स कैमरा इसके अंदर नहीं आता। हैज़र्ड लाइट बटन है, पियानो ब्लैक फिनिश है। AC के कंट्रोल्स हैं वो सादे मैनुअल कंट्रोल्स हैं AC के, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास नीचे AC का बटन मौजूद है। ये बटन AC का है। यहाँ पे हमारा रेयर डिफॉगर का बटन है, यहाँ से हम अपने मोड वगैरह और AC की थ्रो वगैरह सेट कर सकते हैं, जो कि एस्पायर वाले वेरिएंट्स में हमारे पास प्रॉपरली वो आता है, डिजिटलाइज आता है और सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है। नीचे देखते चलें तो यहाँ पे 2 कप होल्डर मौजूद हैं। हमारी CVT ट्रांसमिशन है, प्रोग्रेसिव, मतलब वो प्रोजमेटिक नहीं है, इस बार CVT ट्रांसमिशन दी गई है। और DS स्पोर्ट्स मोड, और यहाँ पे हमारे पास L, जो कि लो गियर्स के लिए यूज़ किया जाता है हिली एरियाज़ में। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, यहाँ पे थोड़ी सी मतलब हमारे पास कॉइन होल्डिंग स्पेस है, जो कि यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट है, और उसकी मतलब कुछ नहीं, काफ़ी ठीक ठाक है, अच्छी प्रीमियम फील है। काफ़ी डिसेंट स्पेस इसके अंदर भी हमारे पास मौजूद है। ग्लव बॉक्स के अंदर भी काफ़ी ठीक ठाक स्पेस मौजूद है हमारे पास। दिस कार डू कम विद जो कि सिटी के तमाम तर वेरिएंट्स में आते हैं, 2 एयर बैग्स, एक ड्राइवर साइड पे, दूसरा पैसेंजर साइड पे। तमाम ऑल अक्रॉस तमाम वेरिएंट्स में हमारे पास 2 एयर बैग्स और रिट्रैक्टेबल मिरर्स मौजूद हैं। ये चीज़ आप मद्देनज़र रखें। ऊपर देखते चलें तो हमारे पास वैनिटी मिरर है इस साइड पे भी हमारे पास वैनिटी मिरर है, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पे भी पैसे नहीं बचाए गए। दो हमारे पास रीडिंग लाइट्स यहाँ पे हैं, और सेंटर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारे पास लीडिंग लाइट्स दी गई हैं। तो शोरूम के अंदर खड़ी है, ऐसा जिसकी ड्राइव आपको नहीं दिखा सकता। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपको इसकी टेस्ट ड्राइव भी दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। गाड़ी के इंटीरियर की बात करते चलें तो इंटीरियर की जो एक थीम है, जो एक ब्लैक और उसके साथ आप देख सकते हैं थोड़ा सिल्वर ग्रे कलर आपको दिया गया है ना, स्मोक्ड ग्रे कलर, ये अच्छी फील गाड़ी को देता है। उसके साथ साथ ये अंदर हमारे पास थोड़ी सी ना सिल्वर की ट्रिम भी है, तो गाड़ी को अच्छी एक फील मिल जाती है। और जो स्टीयरिंग व्हील है हमारा वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, आप इसे ऊपर नीचे अपवर्ड एंड अवे फ्रॉम योरसेल्फ भी कर सकते हैं। ये भी फंक्शनैलिटी इसके अंदर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है, ये नहीं है कि सिर्फ टिल्ट है। AC मैंने अभी तक इसके अंदर चला के रखा हुआ है, ताकि मैं इसकी AC की थ्रो और कूलिंग को भी ज़रा टेस्ट आउट कर सकूं। आपको बताता चलूँ, जो फ्रंट सीट है वो मैंने कम्प्लीटली पीछे की हुई है, और थोड़ी सी रिक्लाइंड भी है। और इस गाड़ी का जो हमारे पास जो लेग रूम है इज़ प्रिटी डिसेंट। आप देख सकते हैं स्कूप्ड आउट सीट्स हैं, वैगजीन होल्डर दोनों साइड पे हैं। लेग रूम इज़ प्रिटी डिसेंट, अंडर थाई सपोर्ट इज़ वेरी गुड। लोग मुझे कहते हैं कि जी तुम होंडा के ख़िलाफ़ हो, होंडा की अच्छा ये नहीं करते। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मुझे इसकी जो सीट्स हैं वो रादर देन करोला, इसकी सीट्स मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, बहुत काफ़ी कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल हैं। यहाँ पे आपके पास स्पेस मौजूद है, वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। 2 आपके पास चार्जिंग डॉक मौजूद हैं। यहाँ पे आप 12 वोल्ट की आप अपने सॉकेट लगा के तो कुछ भी चार्ज करना चाहे वो भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं सेंटर आर्मरेस्ट भी है, जो कि ऑल अक्रॉस तमाम तर सिटी के वेरिएंट्स में मौजूद है, विद 2 कप होल्डर्स। और पीछे हमारे पास आप देख सकते हैं, जो कि होंडा के साथ कभी भी आता नहीं था, हमारे पास चाइल्ड सीट एंकर्स भी मौजूद हैं। अब आप यहाँ पे पीछे अपने बच्चे की या कोई सीन वो चाइल्ड सीट भी लगा सकते हैं, जो कि पहले होंडा के केस में इसके अंदर मौजूद नहीं होती थी, वो भी इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। फ्रंट कॉकपिट के व्यू की बात करते चलें तो कुछ इस तरह का कॉकपिट का व्यू आता है। अगर आप पीछे से बैठ के देखें काफ़ी डिसेंट है और ठीक ठाक है। AC के थ्रो की और हेडरूम की बात करते चलें तो हेडरूम तो पीछे कंसिडरेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ग्रैब हैंडल्स भी मौजूद हैं, जहाँ पे ये कंपनीज पैसे बचाती हैं, इसने होंडा ने, जहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए मैं करूँगा। उन्होंने इसके अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पैसे नहीं बचाए कि ना लगाएं। यहाँ पे अक्सर कंपनीज जो है वो पैसे बचाने की कोशिश करती हैं। सेकेंडली, इस गाड़ी के AC की परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया AC अभी 2 पे चल रहा है और AC कंटिन्यूसली ऑन है, और पीछे बैठे मुझे पसीना या मुझे कोई मसला नहीं है। काफ़ी अच्छी थ्रो, पीछे मुझे कोई AC वेंट्स नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी किस्म से मेरे पास तमाम तर मतलब कूलिंग और काफ़ी कंफर्टनेस पीछे कूलिंग की आ रही है। सो एट सच बहुत ज़्यादा इसके AC के साथ कोई मसला नहीं है। इंजन स्पेक्स की बात करते चलें तो नाउ
होंडा सिटी 1200 और 1500 में आती है। पहले 1300 और 1500 वाली पिछली जनरेशन जो थी वो आती थी, बट अब इसमें 1200 सीसी इंजन है। इसके सीसीज तो कम हो गए हैं, 1199 सीसी, लेकिन इसका जो हॉर्स पावर फिगर है वो तकरीबन उतने ही हैं। 1200 सीसी इंजन है, 88 हॉर्स पावर है, 110 न्यूटन मीटर टॉर्क है, डुअल ओवरहेड कैम, 16 वॉल्व 4 सिलेंडर इंजन है और CVT ट्रांसमिशन आप देख सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे हमारे पास CVT वगैरह की ट्रांसमिशन भी, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लगाई गई है। इससे एक चीज़ का फ़ायदा ये होता है कि इससे पहले जो 1300 सीसी वाली थी उसका जो टोकन लगता था वो 1500 की ब्रैकेट का लगता था, क्योंकि वो 1300 कुछ सीसी थी। तो जब 1300 से ऊपर चले जाती थी तो उसका टैक्स, जो सालाना टैक्स था वो ज़्यादा पड़ता था। इस केस में, इस वाली सिटी में अब जो सालाना टोकन टैक्स है वो 1000 से 1300 सीसी के दरमियान वाला लगा करेगा। 1.2 लीटर इंजन है, सीसी में कम है, बट इसकी हॉर्स पावर फिर भी ठीक ठाक है। और ये है कि अंडर पावर तो ये गाड़ी कुछ पॉइंट्स पे आपको फील होगी। 1200 सीसी इंजन एक प्रॉपर C सेगमेंट की आपके पास सेडान के अंदर, सब कॉम्पैक्ट सेडान में, तो आपको थोड़ी अंडर पावर की गाड़ी ऑब्वियसली 1200 सीसी वाली फील होगी, 1500 सीसी वाली ऐसा फील नहीं होती। तो अब अगर इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज की बात करते चलें तो मैंने ऐसा ये गाड़ी के साथ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है 1200 सीसी वाली या 1500 सीसी वाली के साथ, तो मैं इसके को प्रॉपरली नहीं बता सकता। बट हाँ, इस पॉइंट पर ये बात मैं कर सकता हूँ क्योंकि इस गाड़ी के अंदर जो इंजन है ना वो वही इंजन है जो कि होंडा अमेज के अंदर आता है, जो कि इंडिया में लॉन्च होती रही हैं। तो उनके रिव्यूज़ जब मैं देख रहा था तो बकौल उनके रिव्यूज़ के जो 1200 सीसी वाली जो गाड़ी है, जो होंडा अमेज थी उनकी 1200 सीसी वाली, मोर और लेस दोनों सेम ही तकरीबन गाड़ियाँ हैं, उसकी जो फ्यूल एवरेज जो बताई जा रही थी वो ऑलमोस्ट 14 to 15 किलोमीटर पर लीटर विद इन सिटी विद AC थी। और ऑन लॉन्ग रूट वो आपको 17-18 तक की एवरेज दे देती थी 1200 सीसी वाली। ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकते हैं, आई माइट बी रॉन्ग इन दिस रिगार्ड्स। अब अगर इस गाड़ी की प्राइस की बात करते चलें तो इस गाड़ी की जो इनवॉइस प्राइस है वो है 28 लाख रुपया। दिस इज़ अ CVT 1.2 लीटर इंजन, 100 स्पायर वाली नहीं है, CVT है 1.2। और मेरे ख्याल से एट दिस पॉइंट जो एक फैमिली कार, एज अ फैमिली कार जो एक बंदा लेके चल रहा है उसके लिए मेरे ख्याल से इस गाड़ी के अंदर तमाम तर वो फीचर्स मौजूद हैं जो कि एक नेसेसरी गाड़ी में होना चाहिए। क्रूज़ कंट्रोल है वो भी इनको ऐड करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। क्रूज़ कंट्रोल ये है कि होपफुली इसके अंदर मेरे ख्याल से आफ्टर मार्केट क्रूज़ भी लग जाता होगा जिस तरह आपको यारिस में लग जाता है। बट प्राइस पॉइंट नहीं सेटिस्फाइड, प्राइस इसकी ज़्यादा है। 28 लाख रुपया प्राइस वाकई ज़्यादा है। इसकी प्राइस बेहतर की जा सकती थी। अगर इसकी प्राइस को 25 के अराउंड रखा जाता तो इट विल बी अ मोर बेटर ऑप्शन। 28 लाख रुपये तो सिर्फ इसकी इनवॉइस है, उसके ऊपर आपको तकरीबन 50,000 रुपया फाइलर का टैक्स होगा, नॉन फाइलर का लाख रुपया टैक्स होगा, जो टैक्स होता है जो। उसके बाद आपकी अगर इसकी ऑन रोड प्राइस की बात देखें तो वो ऑलमोस्ट 29-29.5 लाख में पड़ती होगी, बेशक माइट भी 30 पे भी पहुंच जाए नंबर डाल के। उसके बाद की बात है कि इस गाड़ी के ऊपर इस टाइम पे ऑन कितना चल रहा है। एक तो हमारे माशरे में ऑन की लानत जो है वो हमारे सर से नहीं उतरती, तो इस गाड़ी के ऊपर कम बेश मुझे आइडिया नहीं है कि इस टाइम पे कितना ऑन है। मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख रुपए इस गाड़ी के ऊपर ऑन अभी फ़िलहाल होगा। आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट दैट, बट ये हो नहीं सकता कि इस पर 2 लाख से नीचे ऑन हो, जिस तरह की बुकिंग बताई जा रही है और जितना बुकिंग पीरियड दिया जा रहा है। सो इसकी प्राइस इतनी होगी। दैट्स ऑल अबाउट द रिव्यू बॉयज़। होपफुली कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कर दें यार, काइंडली वीडियो को लाइक कर दें। और आई एम बैक अगेन, और अब इंशाल्लाह आपके पास मैं आपको डिटेल रिव्यूज़ ला के देता रहूँगा। और विद ड्राइव, इसकी तो मैं ड्राइव नहीं कर सका बिकॉज ऑफ सम सर्टन रीजंस। इंशाल्लाह इसकी मैं ड्राइव भी आपको दूंगा, इसकी स्पेसिफिकली एक कंप्लीट ड्राइव रिव्यू भी आपके लिए लेके आऊँगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे लाजमी क्लिक कर लें। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको नोटिफिकेशन ही नहीं जाते, सो बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लें। और फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रिव्यू में किसी मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।